रविवार को आशियाना आंगन सोसाइटी भिवाड़ी में आशियाना मेंटेनेंस की दमनकारी नीति RWA से मिलीभगत, सोसाइटी के सुरक्षा का अभाव और बढ़ते हुए मेंटेनेंस के विरोध में सोसाइटी के गेट लगभग 100 से ज़्यादा निवासियों ने प्रदर्शन किया। आशियाना मेंटेनेंस ने सोसाइटी के RWA अध्यक्ष सुधीर ठाकरान का मेंटेनेंस 2 साल से अधिक लगभग 1.60 लाख बकाया होने पर भी उसके साथ मधुर संबंध बनाए रखी हुई है और उसकी कोई भी सुविधा को बंद नहीं किया ताकि सुधीर ठाकरान AMS द्वारा बढ़ा रहे मेंटेनेंस में कोई भी रुकावट न कर सके और दोनों ही आपस में मिल बांट कर निवासियों के रुपये पर मौज ले सके। आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज आंगन सोसाइटी से सालाना 7.2 करोड़ का मेंटेनेंस शुल्क वसूल करने के बावजूद भी आंगन सोसाइटी में गत 1 साल से आवश्यक सुरक्षा गार्ड और अच्छी हाउसकीपिंग की सुविधा भी नहीं दे पा रही है और लिफ्ट भी व्यवस्था इतनी खराब है कि सोसाइटी में कितना भी बड़ा हादसा हो सकता है और निवासियों द्वारा पूछने पर कुछ भी सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण सभी सोसाइटी वासियों में भारी रोष व्याप्त है। आज सभी निवासियों ने आशियाना मेंटेनेंस को तब तक मेंटेनेंस ना देने का फैसला किया जब तक आशियाना सभी निवासियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। निवासियों के इस प्रदर्शन में सोसाइटी के मुख्य गेट पर निवासियों द्वारा अंकुर गुप्ता आशियाना के मालिक और विष्णु चौहान DGM के हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे के साथ साथ आशियाना की गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे भी लगे। इस प्रदर्शन में भारी बारिश की भी परवाह न करते हुए भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया और अपना रोष जताया। हालांकि रॉयल पत्रिका इस खबर की पुष्टि नहीं करता। क्या नाम है आपका और किस चक्कर में आप ये गेट पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आशीष कुमार अग्रवाल नाम है मेरा। ये आशियाना मेंटेनेंस दिन प्रतिदिन मेंटेनेंस बढ़ाता जा रहा है और हमारा जो RWA चुना हुआ है उसके साथ मिली भगत हो गई है। उसकी RWA ने पिछले 2 साल से कोई मेंटेनेंस नहीं जमा दिया है। मेंटेनेंस ने उसकी कोई भी सुविधा बंद नहीं की है। RWA दिन प्रतिदिन मेंटेनेंस वालों के साथ मिलकर हम निवासियों के साथ दमनकारी नीति अपना रहा है और आशियाना और RWA ने मेरी फैक्ट्री पुलिस भी पहुंचवाई और मेरी नौकरी को खाने का प्रयास करा। हमने RWA अध्यक्ष सुधीर से बोला आए हमें समझौता करे, वो कहता हमें कोई समझौता नहीं करना, मेरी तेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, मैं तुझको व्यक्तिगत रूप से देख लूंगा। ये RWA बिल्कुल आशियाना वालों से मिल चुकी है जिससे वो हम सभी निवासियों को शोषण कर रहा है। सर पहले भी किसी कई आदमी ने आवाज़ उठाई थी, उसके खिलाफ FIR कर दी गई, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? इन्हीं के बारे में जो FIR की गई वो मेरे खिलाफ ही की गई है और वो कोई FIR नहीं थी। वो भिवाड़ी मोड़ की थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने फलजी खाली बरवली कहने पे वो मेरी फैक्ट्री पहुंच गई ताकि वो मेरे ऊपर दबाव बना सके और मेरी नौकरी खा सके। मीनिंग है मतलब कुछ भी नहीं है। अगर सिक्योरिटी है तो चोरियां क्यों हो रही हैं आंगन में? हम अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते। इतना मेंटेनेंस देते, मेंटेनेंस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी फैसिलिटीज़ मिले तो और ज़्यादा ले सकते हैं हमसे मेंटेनेंस। लेकिन बात ये है हमें उतने पैसे की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे इतना पैसा लगा के फ्लैट्स में, जब भी हम अपने आप को किराएदार महसूस करते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा आशियाना मेंटेनेंस हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, जो हमारी कमियाँ हैं उन्हें पूरी करे। बस इतना ही हमसे उनसे रिक्वेस्ट है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते उनसे। के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं बहुत टाइम से, लगातार ये बिना सुविधाओं को कम करते जा रहे हैं और मेंटेनेंस बढ़ाते जा रहे हैं। आज से 4 दिन पहले हमारी बात हुई थी अंकुर गुप्ता से, वो कहता है मेरे पास समय नहीं है। हमारी बात हुई विष्णु चौहान से, वो कहता है कि भैया क्या जरूरत है यहाँ सिक्योरिटी की, आप तो मेंटेनेंस देते रहो, हमें खुश करते रहो, सिक्योरिटी नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है कि आज 1 साल का आशियाना आंगन 7.5 करोड़ रुपये मेंटेनेंस देता है, उसमें 2 करोड़ रुपये इनको फायदा है, पर ये काम नहीं करना चाहते। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रोज ही 25 से 30% कम होती है, साल का 20 लाख रुपए इनको बच रहा है बिना सुविधाओं के। हमारी यही मांगे थी कि इसमें सुधार आ जाए, पर ये नहीं मानते। इन्होंने फिर कहा हम 1 जुलाई से और मेंटेनेंस बढ़ाएंगे। अरे भैया तुम हमारी जान ले लो, हम कहते हैं अगर मेंटेनेंस बढ़ाना बढ़ाइए, पर सुविधाएं तो वो सुविधाएं ये नहीं दे पा रहे। तो हाँ, और साथ ही बंद करेंगे वही बोलो। हाँ, इसलिए हम सब ने डिसीजन लिया है कि जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, इस महीने का मेंटेनेंस कोई भी नहीं देगा जब तक आशियाना घुटने टेक कर हमारे सामने नहीं आता। सबसे प्रार्थना है कोई मेंटेनेंस ना दे।
कोई अगर 19-20 होती है हम और यहाँ पे और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है कि हमारे जो चुनिंदा नुमाइंदे थे RWA वाले वो इनके साथ मिल गए। उन्होंने अपना मेंटेनेंस 2-2 साल का नहीं दिया है। किसी का 1,60,000 है, किसी का 1,15,000 है, किसी का जो भी है। अब अगर ये हमारे प्रतीक है यही नहीं दे रहे आशियाना के साथ मिल के, तो आशियाना तो हम लोगों को अपने दबाएगा ही दबाएगा। तो हमारी RWA से भी प्रार्थना है कि अपना वो इनके चक्कर में ना आए, अपना जिन रेजिडेंट ने इनको चुना था उनके हित में सोचे। और यहाँ तक कि RWA वाले दूसरी सोसाइटियों में आशियाना का ठेका भी ले रहे हैं, जो कि आज तक की हिस्ट्री में, मैं भी आशियाना में 22 साल से रहता हूँ, ऐसा आज तक नहीं देखा था कि RWA और मेंटेनेंस ने जो मिली भगत कर रखी है। हम उसका सख्त विरोध करते हैं और सिस्टम को RWA को गिरा देते हैं और सिस्टम को सही करने के लिए हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष, इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष, आशियाना मेंटेनेंस, विष्णु चौहान, अंकुर गुप्ता।